हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक गॉस का अनुप्रयोग चल रहा है और गॉस के नियम का यह तीसरा डेरिवेशन है जो कि महत्वपूर्ण है। तो आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, तो जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मानते हैं कि आवेशित चालक अर्थात एक प्लेट मान लेते हैं, एक समतल आवेशित प्लेट। तो एक प्यारे बच्चों प्लेट है, इसी प्लेट को दो पृष्ठ के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो एक प्लेट फर्स्ट हो गया तथा ये प्लेट नंबर कौन सा है, दूसरा। तो प्लेट एक और तथा प्लेट दो पर एक समान आवेशित, अगर ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, ये प्लस है और ये इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। बाहरी पृष्ठ से समान रूप से वितरित, अंदर कोई आवेश नहीं है। यदि किसी चालक के भीतर में आपका चालक के प्लेट में है, जो चालक प्लेट है इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, अर्थात इसके पृष्ठ पर चालक के आवेश से ठीक बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इस पर प्लस आवेश है, ठीक इस चालक के ठीक पृष्ठ पर मान लेते हैं समतल एक प्लेट है और इसके पृष्ठ पर एक प्लेट फर्स्ट मान लेते हैं, एक प्लेट दूसरा मान लेते हैं, और जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक के ठीक बिंदु P पर, इसके ठीक बिंदु P पर, यानी इस प्लेट पर आवेशित चालक के कारण इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लेट एक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है प्यारे बच्चों, बाहर की ओर होती है। तो अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लेट के प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। अतः प्लेट टू के कारण भी अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालोगे तो ये भी प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी प्यारे बच्चों, बाहर ही आएगी। तो इस प्रकार हम समतल प्लेट के कारण, प्लेट एक प्लेट दो के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, इस समतल प्लेट से विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर है। अतः इसके कारण हमें कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र E1 प्लस प्लेट एक के कारण विद्युत क्षेत्र भी E1 बाहर की ओर, प्लस प्लेट टू के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में है, परिमाण में समान है, दोनों एक ही दिशा परिमाण में समान है। तो कुल परिणामी तीव्रता E1 प्लस के क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 प्लस का E2, E1 प्लस का E2 होगा। समीकरण नंबर 1 मान लें। अतः प्लेट एक के कारण प्लेट एक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर, यानी एक समतल अचालक प्लेट थी जिसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो E1 बराबर क्या आता है प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। इसी प्रकार प्लेट टू के उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर होगा सिग्मा अपान, इसके लिए भी 2 एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण एक से E1 E2 के मान रख दीजिए। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हर बराबर है जुड़ेगा तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार 2
आपस में बर्बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी किसी चालक के ठीक बाहर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होने वाली है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अतः यह छोटा सा डेरिवेशन आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत शानदार समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।